Hey learner, this is नीलेश बोराटे. सो वेलकम टू मैवरिक्स. ये फर्स्ट चैप्टर जो हम अभी देख रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका ये पार्ट नंबर 4 है चैप्टर 1 का. तो अभी तक हमने टोटल 8 डीएफए देखे. आई होप कि आप ये एंजॉय कर रहे हो डीएफए और ये सारे वीडियोस और ये सारे प्लेलिस्ट मैंने बहुत मेहनत से बनाई ये है. ओके, तो आप ये प्रॉपर देख के आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो कि आपको भी इतना सारा डीएफए की प्रैक्टिस इतना सारा देखने के बाद आपको भी थोड़ा बहुत आ सके. ओके, चलो तो अभी हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक को. मतलब हम अभी इस वीडियो में नेक्स्ट 8 डीएफए देखने वाले हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएफए नंबर 9. कंसिडर डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट होना चाहिए एंड और एक कंडीशन है हैविंग सब स्ट्रिंग बी ए. अभी हमें दोनों कंडीशन को मैनेज करना है. मतलब ऐसे स्ट्रिंग ले लो जिसकी स्टार्ट भी ए चाहिए और जिसमें सब स्ट्रिंग बी ए भी चाहिए. दोनों भी कंडीशन चाहिए उसमें, और उसका एक ही डीएफए निकालना है, दो अलग डीएफए नहीं निकालना है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है. एक ही डीएफए के डायग्राम में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, चलो अभी हम कैनवास में जाते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग विथ ए एंड सब स्ट्रिंग बी ए. स्टार्टिंग विथ ए एंड सब स्ट्रिंग बी ए. गुड. तो एल निकालते हैं पहले. ए स्टार्टिंग विथ ए हो गया और उसमें बी ए भी आ गया. तो आई थिंक मिनिमम स्ट्रिंग हमारी ए बी ए हो सकती है. स्टार्टिंग विथ ए हो गया, बीच में कितने भी ए बी आ सकते हैं और लास्ट में बी ए, मतलब बी ए भी उसमें आ गया. ओके, ए बी 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 ए. ओके, स्टार्टिंग विथ ए बी 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 ए, उसमें बी ए भी आ गया. ए बी बी आ गया. तो हर एक स्ट्रिंग में हमने ए से स्टार्ट किया है और उसमें बी ए भी है. देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी ए बी ए बी ए बी. कम से कम एक बार तो आना चाहिए. सब स्ट्रिंग है ना, वो सब स्ट्रिंग एक बार आनी चाहिए कम से कम. और स्टार्टिंग विथ ए, ये भी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो चलो फिर हम यहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रिंग है ए और बी ए, उसके बाद हम फाइनल पे जाएंगे. और सबस्ट्रिंग मिलने के बाद स्टार्टिंग भी हो गया, सबस्ट्रिंग भी हो गई, उसके बाद कितने भी ए भी आने दो, तो हम उसको लास्ट में स्किप कर सकते हैं. अभी स्टार्टिंग विथ ए है तो इसका बी हम स्किप नहीं कर सकते. स्किप किया तो बी से स्टार्ट हो जाएगा. करेक्ट. तो हम बी को एरर में एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि बी से स्टार्ट कभी होगा ही नहीं. करेक्ट. ओके, तो अभी ए स्टार्टिंग विथ ए की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. अभी हमें चाहिए सबस्ट्रिंग बी ए. तो Q1 का बी गया है, हमें Q1 का ए एडजस्ट करना है. तो अभी हम यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं ए. तो देखो ए बी ए से भी स्टार्ट हो गया, बीच में कितने भी ए आने दो, बाद में बी ए भी मिल रहा है. तो हो गया. यहाँ पे हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये ए कितने भी ले लो, बाद में बी ए भी मिल रहा है और ए से स्टार्ट भी हो रहा है. गुड. तो Q2 का ए गया, अभी Q2 का हमें बी एडजस्ट करना है. तो चलो हम यहाँ पे बी भी स्किप करके देखते हैं. ए बी 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 ए, बी ए आ रहा है. स्टार्टिंग ए बी, कितने भी बी ले लो, बी 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 ए, तो बी बी ए, उसमें बी ए आ रहा है. करेक्ट. तो सबस्ट्रिंग भी मेरी हो रही है और स्टार्टिंग भी हो रहा है. तो हो गए फिर डीएफए कि स्टार्टिंग विथ ए एंड हैविंग सबस्ट्रिंग बी ए. सारे स्टेट्स के ए बी एडजस्ट हो गए. तो ये हमारा डीएफए नंबर 9 खत्म. अभी हम जाएंगे डीएफए नंबर 10 को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एंड हैविंग सबस्ट्रिंग ए बी. ओके, स्टार्टिंग विथ ए प्रीवियस में भी था, सिर्फ सबस्ट्रिंग अलग आई है. यहाँ पे ए बी सबस्ट्रिंग हमें दी है. अभी पहले बी ए थी. चलो, स्टार्टिंग विथ ए एंड सबस्ट्रिंग बोली है ए बी. तो अगर मैं एल यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग ए बी हो सकती है
क्योंकि ए बी इस सबस्ट्रिंग में ए से भी स्टार्ट हो रहा है और इसमें ए बी भी आ रहा है। पहले एग्जांपल में कैसा था, ए से स्टार्ट करो और बी ए चाहिए, तो ए के बाद हमने बी ए लिखा, बट इसमें ए से भी स्टार्ट है और ए बी चाहिए, तो ये ए बी सबस्ट्रिंग में ऑलरेडी ए है ना इसमें। ओके, तो मिनिमम स्ट्रिंग हम ए बी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी चलेगा बट मिनिमम स्ट्रिंग ए बी ही चाहिए, क्योंकि ए बी में ए से भी स्टार्ट हो रहा है और ए बी भी आ रहा है। ओके, उसके बाद आप बीच में कितने भी बी ले लो तो भी चलेगा, बीच में कितने भी ए ले लो, ए बी आना चाहिए। उसके बाद ए बी, लास्ट में कितना भी ले लो, ए बी लास्ट में बी कितना भी आने दो, सब कुछ चलेगा ये। तो हर एक में देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ए बी है, ए बी है, कहाँ पे ना कहाँ पे एक बार ए बी आ चुका है। चलो फिर हम यहाँ पे अभी डायग्राम निकालते हैं। सबसे पहले ए और उसके बाद बी। तो ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसमें यही डिफरेंस है। इसमें 3 स्टेट, टोटल 1 2 3 4 5 स्टेट्स निकाले थे, अभी ये 3 और एक एरर वाली, इसमें 4 ही स्टेट है। ओके, तो हर एक क्वेश्चन का मतलब सेम ही डीएफए होगा ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बी ए से स्टार्ट नहीं हुआ मतलब बी आया, तो बी हम एरर को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बी से स्टार्ट करना ही नहीं है। करेक्ट। एक बार ए आ गया तो अभी हमें एक बार ए आने के बाद यहाँ पे तो हम ए बी स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी मिला है, उसमें स्टार्टिंग भी हो गई, उस सबस्ट्रिंग का भी काम हो गया, उसके बाद ए बी कितना भी आने दो चलेगा। ओके, तो अभी हमें सिर्फ Q1 का ए एडजस्ट करना है। चलो फिर मैं स्किप करके देखता हूँ, स्किप करके चेक करता हूँ। तो चलो देखो ए ए ए ए ए ए ए बी, ए से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कितने भी ए आने दो, उसमें ए भी आ रहा है। आई थिंक हो गया। स्किप हो सकता है, वैलिड है ना, वैलिड, सारे स्ट्रिंग वैलिड जा रहे हैं, ए से भी स्टार्ट हो रहा है, ए भी आ रहा है, तो सारे स्टेट्स के सारे सिंबल एडजस्ट हो गए। तो हमारा डीएफए नंबर 10 भी यहाँ पे कवर हो गया। ओके, चलो जाते हैं नेक्स्ट डीएफए को। तो नेक्स्ट डीएफए के लिए हम यहाँ पे नया कैनवास का शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट डीएफए है, कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल दोज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ 1 एंड सबस्ट्रिंग 1 1। ओके, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करो, पहले आप अपने नोटबुक में ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना कि आपका निकाला हुआ डीएफए करेक्ट है या नहीं है। ओके, इससे आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो 1 से स्टार्ट करना है और 1 1 भी चाहिए। ओके, स्टार्टिंग विथ 1 और सबस्ट्रिंग भी चाहिए 1 1। करेक्ट है, स्टार्टिंग विथ 1 और सबस्ट्रिंग चाहिए 1 1। तो एल क्या आएगा आपका, तो मिनिमम स्ट्रिंग आएगी 1 1, उसमें एक से भी स्टार्ट हो रहा है और 1 1 भी आ रहा है। ओके, देन 1 0 1 1 1 1 1 भी चलेगा, 1 0 0 1 1 चलेगा, 1 0 1 0 1 1 चलेगा, 1 0 1 1 0 चलेगा। इसमें 1 1 आना चाहिए कहाँ पे ना कहाँ पे, और एक से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, चलो फिर हम यहाँ पे 1 1 और ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट। 0 से स्टार्ट तो होगा नहीं, अगर होगा तो हम जाएंगे एरर में। करेक्ट, गुड। इसके बाद Q1 का, हाँ ये इसके 0 1 एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार 1 1 आ गया, स्टार्टिंग भी हो गई, सबस्ट्रिंग हो गई, तो उसके बाद 0 1 कितना भी आने दो, हमने उसको लास्ट में स्किप किया। अभी Q1 का 0, अगर Q1 का 0 में यहाँ पे स्किप करूँ तो 1 0 1 1 0 1, इसमें स्टार्टिंग विथ की हो रही है कंडीशन, बट सबस्ट्रिंग नहीं मिल रही 1 1। समझ में आ रहा है? ओके, 0 को एक बार ले लो, नहीं तो ज़्यादा बार ले लो। 1 0 0 0 0 0 1, सबस्ट्रिंग की कंडीशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम स्किप नहीं कर सकते, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ पे हम स्किप। ओके, चलो हम यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं। अभी मैंने फॉर एग्जांपल इधर एडजस्ट किया 0 को, तो अभी देखो स्टार्टिंग विथ 1 1 0 1 1,
इस एंड से तो ये हो रहा है। ओके देखो 1 0 1 1, उसमें 1 1 भी आ रहा है और 1 से स्टार्ट भी हो रहा है। अभी हम यहाँ की देखते हैं 1 0 0 1 1। तो मुझे बताओ ये वैलिड स्ट्रिंग है क्या? यस, स्टार्टिंग विथ 1 1 है और सब स्ट्रिंग भी 1 1 है। तो ये अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो वैलिड स्ट्रिंग कहाँ पे जानी चाहिए? फाइनल स्टेट पे। देखो यहाँ पे जा रही क्या? 1 0, ये 0 दूसरा 0 आपको एरर में लेके आएगा, 0 और 1 और 1, मतलब यहाँ पे हम एरर में ही रह रहे हैं। करेक्ट, वैलिड स्ट्रिंग आके भी हम फाइनल में नहीं जा रहे, इसकी वजह से हम ये 0 पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते। इस एंड से एडजस्ट हो रहा है बट नीचे के एंड से एडजस्ट नहीं हो रहा है। हमें सारे पॉसिबिलिटी क्रॉस चेक करके ही उस स्टेट को वहाँ पे फाइनलाइज करना है। तो अभी ये पीछे एडजस्ट नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि उसका दूसरा 0 आपको एरर में लेके जाएगा और एक बार आप एरर में गए तो वहाँ से रिटर्न आने का चांस नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने 0 1 को वहाँ पे स्किप किया है। तो फिर इस 0 को अगर मैं आगे दूँ तो 1 और 0 जाके फाइनल में जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो मैंने जो रूल बताया, स्किप नहीं हो रहा है, एडजेसेंट आगे पीछे नहीं हो रहा है, अदर स्टेट भी नहीं इतने ज़्यादा वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे लेनी पड़ेगी नई स्टेट। यस, यहाँ पे हमें एक नई स्टेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, किसी भी स्टेट में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो नया स्टेट लेना है हमें। नया स्टेट होगा Q3 नंबर के हिसाब से, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। तो अभी Q1 का 0 हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके, तो अभी एक नया स्टेट आया है Q3, तो हमें Q3 का भी 0 एंड 1 एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि DFA की डेफिनेशन ही है कि हर एक स्टेट का इनपुट सिंबल आपको एक ही बार एडजस्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 0 लेके हम Q3 को आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सारे 0 को स्किप करेंगे, कितने भी 0 आने दो, और जैसे 1 मिलता है वैसे मैं 1 लेके ऊपर जाऊंगा। मतलब कैसे होगा ये? 1 0 0 0 0 0 0 1 और 1, 2 1 लेके मैं फाइनल में जा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे डबल 1 की सबस्ट्रिंग मिल रही है। ओके, इसलिए मैंने एक 1 ऊपर शिफ्ट किया, दूसरे 1 से हम फाइनल में जा रहे हैं, और 0 बीच में कितने भी आने दो चलेगा, 2 1 के बाद ही हम फाइनल में जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने न्यू स्टेट मैनेज की और ये क्वेश्चन का DFA हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक स्टेट का 0 1 एडजस्ट हो रहा है। ओके, चलो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, नेक्स्ट DFA पे। तो नेक्स्ट DFA है कि कंस्ट्रक्ट द DFA विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ AA, डबल ए से स्टार्ट करना है, एंड हैविंग सबस्ट्रिंग डबल बी। डबल ए से स्टार्ट करना है और सबस्ट्रिंग डबल बी चाहिए। ओके, चलो तो स्टार्ट डबल ए और हमें सबस्ट्रिंग चाहिए डबल बी। ओके, स्टार्टिंग विथ AA एंड हैविंग सबस्ट्रिंग डबल बी। तो यहां से हम स्टार्ट कर लेते कि एक A लिया और एक A लिया, 2 A से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद B भी आना चाहिए। तो हमें सबस्ट्रिंग में B चाहिए और एक B चाहिए। तो डबल B सबस्ट्रिंग आ गई और डबल A से स्टार्ट भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे A और B सारे स्किप करेंगे क्योंकि सबस्ट्रिंग है। तो स्टार्टिंग विद डबल A मतलब B स्टार्टिंग में कभी आएगा ही नहीं, जब आएगा तो वो एरर में एडजस्ट करेंगे हम, और एरर में सारे A भी स्किप हो जाएंगे। सेम A के बाद भी B नहीं आने वाला, तो ये Q1 का जो B है वो भी हम एरर को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डबल A से स्टार्ट होना है तो डबल A से ही स्टार्ट होगा। तो Q0 का A भी एडजस्ट होगा, Q1 का A भी एडजस्ट होगा। अभी हम Q2 का A एडजस्ट करेंगे। अभी Q2 को जब मैं आऊंगा तब मैं डबल A के साथ आ रहा हूं, इसका मतलब मुझे ऑलरेडी 2 A मिल रहे हैं। ओके, अभी Q2 का B ऑलरेडी दिया है मैंने, तो इसके बाद कितने भी A आने दो, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 सारे हम यहाँ पे स्किप करेंगे, और उसके बाद हमें ऑलरेडी 2 भी मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्किप चलेगा, 2 A के साथ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और सारे A यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मुझे 2 भी मिल रहे हैं, मतलब सबस्ट्रिंग मिल रही है, तो ये स्किप यहाँ पे चलेगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद Q3 का B यहाँ पे गया है, तो Q3 का भी A अगर मैं यहाँ पे स्किप करूं तो क्या होगा प्रॉब्लम? डबल A के साथ तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं,
एक बी मिलेगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, मतलब दो जो बी चाहिए मुझे सब स्ट्रिंग में वो नहीं आ रहे, बी ए ए ए ए बी। तो दो बी के बीच में खाली पीले हमें एन नंबर ऑफ टाइम ए मिल सकता है, तो ये रॉन्ग है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इनवैलिड स्ट्रिंग फाइनल में जा रही है, हमें सिर्फ वैलिड स्ट्रिंग को ही फाइनल में एडजस्ट करना है। तो उसके बाद फिर हम ए को क्या करते हैं, एडजेसेंट में एडजस्ट करते हैं पीछे। तो अभी देखो डबल ए के साथ यहाँ पे आ गया बी ए बी बी, बी ए बी बी हो रहा है एडजस्ट। ए से पीछे जाऊंगा मैं, कितने भी ए आने दो, उसके बाद दो भी तो आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए ए पीछे एडजस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक हमने सारे स्टेट्स के ए बी एडजस्ट कर दिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का डीएफए। ओके, अभी हम एक नया शीट लेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले। सो न्यू शीट, क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट डीएफए है, कंस्ट्रक्ट द डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ बी। अभी हम एंडिंग विथ के एग्जांपल देखेंगे। ओके, सबस्ट्रिंग हो गया, स्टार्टिंग विथ हो गया, अभी हम एंडिंग विथ हो सकती है पॉसिबिलिटी। अभी बी से एंड होना चाहिए, स्टार्टिंग और इन बिटवीन कुछ भी आने दो, ओवर ए कॉमा बी। तो चलो फिर एंडिंग विथ बी का एल लिखते हैं हम, सिर्फ बी भी चलेगा, ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, ओके, डबल ए भी चलेगा, बी ए भी चलेगा, ट्रिपल बी चलेगा। मतलब इसमें कौन सी भी स्ट्रिंग हो सकती है जिस स्ट्रिंग के एंड में सिर्फ बी चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर हम उसका डीएफ एडजस्ट करते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग हो जाएगी सिर्फ बी, हम सिर्फ बी को लेके भी फाइनल में जा सकते हैं। एक बी वो एंड में आ चुका है। अभी जब भी एंडिंग विथ का एग्जांपल आता है पेपर को, तो फाइनल स्टेट को ये भी यहां पे स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे ए और बी को स्किप करूं तो कोई भी फाइनल में हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है। तो ए से भी रुक सकते, बी से भी रुक सकते, बट मैं यहाँ पे बी कर सकता हूँ स्किप, क्योंकि मुझे एंडिंग विथ बी है। तो लास्ट में कितने भी आने दो, एक बी मिला, बी 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 चलेगा, हम बी से तो एंड कर रहे हैं। ओके, तो Q0 का ए स्किप कर सकता हूं मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने भी ए आने दो, ए ए ए ए ए ए, एक बी लेके मैं फाइनल में जा रहा हूं, और एक बी के बाद भी कितने भी आने दो, मैं फिर भी फाइनल में ही रह चुका हूं, यहां पे रह सकता हूं। अभी मुझे Q1 का ए एडजस्ट करना है। अगर Q1 का मैं ए स्किप करूं तो ए से भी एंड हो सकता है, बट ये इनवैलिड है, इसलिए मैं उसका ए यहां पे एडजस्ट करूंगा, क्योंकि एक ए आने के बाद बी को लेके ही मैं फाइनल में जाऊंगा, ए बी को लेके फाइनल में जाऊंगा, ए बी को लेके फाइनल में जाऊंगा। तो हो गया हमारा कंप्लीट डीएफए कि कौन सी भी ऊपर की स्ट्रिंग चेक करो, यहां पे हर एक स्ट्रिंग फाइनल में एडजस्ट हो रही है, जा रही है। ओके, तो एंडिंग विथ का ये टाइप का एग्जांपल। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट अलग से स्ट्रिंग एंडिंग विथ वाली, एंडिंग विथ डबल जीरो, ओवर 0,1। चलो, तो डबल जीरो से मुझे एंड करना है, तो इसका मतलब 00, 100, 000, 1100, 0100, 0000, इस टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है जिसके एंड में 2 जीरो चाहिए। कम से कम दो से ज्यादा भी चलेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा में 2 तो है ना, करेक्ट। तो इसलिए यहां पे हम एक 0 और यहां पे दूसरा 0। ओके, स्टार्टिंग में 1 आया, नो प्रॉब्लम, 1 0 0 0 0 से एंड हो रहे, और इसका 0 स्किप किया तो भी चलेगा, क्योंकि 1 0 0 0 0 0 0 चलेगा, उसमें 2 जीरो दे है, एंडिंग में 2 जीरो आ रहे। चलो Q0 का 1 एडजस्ट हो गया, अभी हम Q1 का 1 एडजस्ट करेंगे। तो Q1 का 1 अगर मैं स्किप करूं तो खाली पीली 2 जीरो के बीच में एक 1 आ जाएगा, जैसे कि 0 1 0, फिर इनवैलिड है, हमें 2 जीरो से एंड करना है, तो बेस्ट वे इसका 1 यहां पे एडजस्ट होगा। अभी देखो 0 1 0 0, 0 1 0 1 0 1 0 0, जब भी 2 जीरो आएंगे तब मैं फाइनल में जाऊंगा,
मतलब 2 जीरो से हम एंड में जाते हैं, फाइनल में रुकते हैं। ओके, वैसे ही मुझे Q2 का भी 1 एडजस्ट करना है। ओके, तो Q2 का 1 भी इधर ही एडजस्ट होगा। Q स्किप तो नहीं कर सकते, स्किप किया तो फाइनल में आएगा। यहां पे दिया, यहां पे तो 1 0 सिंगल जीरो से एंड होगा, जैसे कि 0 0 1 0 1 0 से एंड हो रहा है, तो इसलिए यहां पे नहीं दे सकते। अगर यहां पे दूं तो क्या होगा, 0 0 1 0 0, फिर से 2 जीरो आ रहे, क्योंकि हमें लास्ट में 2 जीरो चाहिए, इसके लिए इस 1 को मैंने यहां पे शिफ्ट किया था कि इसके बाद फिर से 2 जीरो आ सके। ओके, तो ये हो गया हमारा DFA नंबर 14। ओके फाइन, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट DFA को, तो इसके लिए हम नया शीट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। So construct the DFA which accept all those strings ending with ABBA over A, B। ABBA से एंड होना चाहिए। ओके, तो चलो फिर एडजस्ट करते हैं यहां पे A B B A, ठीक है। ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग हर एक स्ट्रिंग के एंड में आनी चाहिए, तो इसका B में स्किप कर रहा हूं। स्टार्टिंग में B आया, B B B B B A B B A आ रहा है। चलो Q1 से B गया, मतलब Q1 का A एडजस्ट करना है, तो Q1 का A में स्किप करके देखता हूं। सिंगल A लेके मैं इधर आऊंगा, A A A A A A A B B A आ रहा है, उसमें A B B A, क्योंकि हम यहाँ पे A से ही स्टार्ट करेंगे ना, A A A A A, उसके बाद B B आ रहा है, तो A B B A हो रहा है, तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ओके, तो Q2 का B गया, अभी Q2 का मुझे A एडजस्ट करना है, तो Q2 का अगर मैं यहाँ पे A स्किप करूं तो क्या होगा, A B A B A, तो हमें दो B के बीच में कोई भी नहीं चाहिए, तो कैसे हो रहा है, A B A A A A B A, तो स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये A हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो A B A B B A आ रहा है एंड में, A B A B B A A B B A से हम एंड में जा रहे हैं, तो ये A यहाँ पे एडजस्ट होगा। ओके गुड, तो Q3 का A गया है, अभी Q3 का हमें B एडजस्ट करना है, तो अगर मैं स्किप करूं तो A B B B B B B B A, मतलब बीच में बहुत सारे B आ सकते हैं, बट ये B इतने सारे B हमें अलाउड नहीं है, करेक्ट, सिर्फ 2 ही B चाहिए। तो फिर अगर B को मैं यहां पे लूं तो Q2 पे, तो भी देखो A B B B B A, फिर भी मुझे बीच में टोटल 4 B हो रहे हैं, तो B यहां पे लूं तो Q1 को, फिर से B B B A, फिर से मेरे 4 B हो रहे हैं, मतलब ज्यादा B हो रहे हैं, 5 B हो रहे हैं, तो मुझे 2 ही B चाहिए, तो फिर B का कहां पे भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। यस, Q0 को हो सकता है, Q0 को हो सकता है, यहां पे दूंगा मैं, तो अभी देखो A B B, तीसरा B आया, अगर फोर्थ फिफ्थ B है तो यहां पे स्किप हो रहा है, उसके बाद A B B A तो मिलने वाला है, A B B A से मुझे एंड करना है। ओके, तो ये यहां पे एडजस्ट होगा। अभी Q4 का A और B एडजस्ट करना है, और ये बहुत चैलेंजिंग है, सो जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना DFA के, तो उनको ये पता चलेगा कि इसके A और B कैसे एडजस्ट होगा। चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, वीडियो को पॉज करो, Q4 का A और B एडजस्ट करो। ओके, देखते हैं किन किन लोगों का करेक्ट आता है। ओके चलो, आई थिंक अभी हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो Q4 का जो B है तो वो यहां पे एडजस्ट होगा। ओके, कैसे होगा, देखो स्ट्रिंग A B B A B B A, तो A B B A से एंड हो रहा है। यस, अभी देखते हैं हम फाइनल में जा रहे हैं क्या, A B B A, उसके बाद एक B से मैं पीछे आया, B B A, मतलब जब A B B A से मुझे एंड करना है, तो ये जो A है ना, इसको भी मैं काउंट कर सकता हूं, A B B A एंड हो रहा है, A B B A B B A B B A, उसमें हर एक जगह पे एंड में A B B A है।
ओके, तो हमें इसके पीछे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। तो अगर आपने पीछे कहाँ पे भी एडजस्ट किया है तो आप ये वाली स्ट्रिंग चेक करो, आपकी फाइनल में जा रही है क्या, ये वैलिड स्ट्रिंग है, फाइनल में जानी चाहिए। तो आपने जहां पे एडजस्ट किया है ये छोड़ के आप टेस्ट करो ये स्ट्रिंग फाइनल में जा रही है, नहीं तो गलत होगा आपका डीए पे। ओके, अभी मुझे ए को एडजस्ट करना है। ओके, ए यहां पे एडजस्ट होगा, यहां पे ए बी बी ए बी बी ए। ओके, तो इस वे से हमने ये ए को और बी को दोनों को एडजस्ट किया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। गुड, थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये। चलो अभी हम जाएंगे हमारा इस वीडियो का लास्ट डीएफ है, क्योंकि हम हर एक वीडियो में 8 देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट 8 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे थोड़े डीएफए की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट डीएफए इस वीडियो का, विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ 0 एंड एंडिंग विथ 1। अभी दोनों कंडीशन चाहिए और उसका एक ही डीएफए निकालना है। एक ही डीएफए में स्टार्टिंग विथ एंडिंग विथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, चलो फिर क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 0 से, और एंडिंग होनी चाहिए 1 से। तो एल लिखते हैं पहले, 0 1 चलेगा, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग, स्टार्टिंग विथ 0 एंडिंग विथ 1, उसके बीच में कुछ भी चल सकता है। ओके, इस वजह से तो 0 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 0 आएगा और उसके बाद 1 और उसके बाद मेरी फाइनल स्टेट। तो अगर 1 से स्टार्ट होता है तो हम एरर को देंगे, क्योंकि 1 कभी भी स्टार्ट में नहीं आएगा। ओके, तो एक बार 0 से स्टार्ट हो गया तो इस यहाँ पे हम कितने भी 0 ले सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 से एंड हो रहा है, हमें सिर्फ 1 से एंड करना है। उसके बाद यहाँ पे भी हम 1 स्किप कर सकते हैं। देखो 0 0 1 1 1 1 1 1 1, इसमें 1 से तो एंड है, करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे 0 नहीं स्किप कर सकते, 0 स्किप किया तो 0 से भी एंड होगा, तो 0 को हम यहाँ पे देंगे ताकि 0 के बाद एक 1 आ सके, 0 के बाद एक 1 आ सके, क्योंकि एक 1 से मुझे एंड करना है। ओके, हो गया डीएफए नंबर 16 कंप्लीट। ओके, आई होप कि आपको ये इस वीडियो के सारे डीएफए पसंद आए होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बताया है कि पेपर में 5 मार्क या 4 मार्क में कैसे लिखना है, पूरा एम विथ एग्जाम्पल डेल्टा। ओके, अभी हम टाइम बचाने के लिए सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम देख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डीएफए एक वीडियो में कवर हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करो, और आगे के नेक्स्ट डीएफए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।